अगली सुबह आदित्य गांव के मंदिर के पुजारी से मिलता है। पुजारी उसे बताते हैं कि गौरी साधारण लड़की नहीं थी। वो अक्सर कहती थी कि कुएं के अंदर कोई रहता है, कोई जो गांव के लोगों से नाराज है। 20 साल पहले गांव वालों ने एक जमीन हड़पी थी और उस जमीन के मालिक ने उसी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा वहीं बंध गई और फिर उसने गौरी को अपना माध्यम बना लिया। लेकिन जब गांव वालों ने उसकी बातों को पागलपन समझा तो एक रात वो गायब हो गई। तो क्या वो आत्मा अभी भी वली है? हाँ, और उसे किसी की जरूरत है जो उसकी जगह ले सके। तुम लौट आए। उसे याद आता है उसकी माँ कभी ऐसी गांव की थी और गौरी उसकी माँ की छोटी बहन थी, यानी गौरी उसकी मौसी थी। अब सब कुछ साफ हो रहा था। कुएं की आत्मा किसी खास खून की तलाश में थी। गौरी उसी खून से थी और अब आदित्य भी। रात होते ही उसे अजीब सपने आने लगे। वो देखता वो कुएं के अंदर है और ऊपर से लोग झांक रहे हैं। कोई हाथ बढ़ाता है, मेरी जगह ले लो। क्या चाहते हो मुझसे? मुख्ती। अचानक आदित्य के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। वो कुएं के अंदर गिरता है। गांव वालों को सुबह पता चलता है आदित्य गायब है। कुएं के पास उसके जूते पड़े हैं। पानी एकदम शांत है। लेकिन उस दिन के बाद कुएं से फुसफुसाहट बंद हो जाती है। लोग कहते हैं आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन कुछ रातों में कुएं से 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक स्त्री की और एक पुरुष की। और अगर कोई ध्यान से सुने तो आवाज कहती है, अब हम 2 हैं। पल के पेड़ की छाया लंबी होती जाती है और कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गांव में एक ऐसा कुआं होता है जो सिर्फ पानी नहीं, रहस्य भी छुपाए बैठा होता है। आदित्य के गायब होने के बाद भैरवपुर गांव में फिर वही डर लौट आया जो 20 साल पहले था। लोग दिन में उस कुएं के पास से गुजरते भी नहीं थे और रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता। लेकिन सच ये था कि गांव वाले उस कुएं से डरते नहीं थे, वो अपने पाप से डरते थे। क्योंकि 20 साल पहले जो हुआ था वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो गांव वालों का किया हुआ अपराध था। पीपल का पेड़ हवा के बिना भी हिल रहा था और कुएं के अंदर पानी के नीचे 2 परछाइयां अब भी हिल रही थी। हमने कहा था उस जमीन को मत छीनो, लेकिन लालच में सब अंधे हो गए। अगर उस दिन हम सच बोल देते तो ना गौरी मरती ना आदित्य। काका। कुएं के अंदर अंधेरा खत्म नहीं होता। आदित्य गिरते हुए पानी में डूब गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा है और फिर अचानक वो पानी के नीचे खड़ा था, जैसे कुएं के अंदर एक दूसरी दुनिया हो, जहां ऊपर आकाश नहीं बल्कि काला धुंधला धुआं था और सामने एक लड़की खड़ी थी। वही सफेद कपड़े, लंबे बाल और काली आंखें, वो गौरी थी। तुम मेरी मौसी हो? अब नहीं, अब मैं सिर्फ इस कुएं की आवाज हूं। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि अब मेरी बारी खत्म हो गई है। गौरी अकेली नहीं थी, उसके पीछे अंधेरे में कुछ और भी था, कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत गुस्से में। 20 साल पहले जिस आदमी ने कुएं में कूदकर जान दी थी, वो आदमी अभी भी वहीं था। उसका शरीर नहीं, लेकिन उसकी नफरत जिंदा थी, और वही नफरत अब किसी नए इंसान की तलाश में थी। अंधेरे से एक भारी आवाज आती है, इंसान कभी नहीं बदलते। तुम
कौन हो? मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे गांव वालों ने मारा है। उस आदमी का नाम था हरिदेव। वो जमीन उसी की थी जहां आज पूरा गांव बसा हुआ था। गांव वालों ने उसे झूठे केस में फंसाया और उसकी जमीन छीन ली। जब उसे न्याय नहीं मिला तो उसने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, जिस जमीन के लिए तुमने मुझे मारा है वही जमीन तुम्हें निकल जाएगी। और तभी से कुएं में कुछ बदल गया था। तुम उसी खून से हो जिसने हमें धोखा दिया। मैंने सिर्फ सच बताने की कोशिश की थी। और अब तुम आजाद हो सकती हो। अगर ये मेरी जगह ले ले। कुएं के ऊपर सुबह हो चुकी थी। गांव वाले कुएं के पास खड़े थे। रघुनाथ काका नीचे झांकते हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक पानी हिलता है और कुछ सेकंड बाद पानी में एक चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा आदित्य का होता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं। कुएं के अंदर से धीमी आवाज आती है, और अगली बारी किसकी होगी? और कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी भैरवपुर गांव में लोग कहते हैं, अगर रात के 12 बजे उस कुएं के पास जाओ तो पानी में अपना चेहरा मत देखना, क्योंकि कभी-कभी वो चेहरा आपका नहीं होता।